नमस्ते, मैं राजेश तिवारी दिव्य भारत विज्ञान एवं अध्यात्म आनंद परिषद यानी डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में दिशा बोलते हैं, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन है, वंदन है। श्रावण मास चल रहा है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा भी बरस रही है और इसमें ज्ञान यज्ञ, ये जो ज्ञान यज्ञ की जो श्रृंखला शुरू हुई है, आज उसका 108वां दिवस कह सकते हैं YouTube पे। ऐसे तो Facebook पेज पे लगभग आज 145-46 दिवस पे हम लोग हैं और पुस्तकों से के आधार पर अभी जो पुस्तक चल रहा है ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1। आज का जो लेसन है, आज का जो पाठ है, उसका नाम है आत्म सुधार की एक नवीन योजना। आत्म सुधार की एक नवीन योजना यह है कि अपने व्यक्तित्व की गुत्थी सुलझाइए, अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। आप बाजार में कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी विशेषताएं दुकानदार से मालूम करते हैं। खेद है कि मनुष्य रूपी इस महाप्रतापी अटूट शक्तिपुंज शरीर की विशेषताएं हमें ज्ञात नहीं। शरीर में जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क के अणु अणु में जो नाना प्रकार की शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है, हमारे गुप्त मन में जो नाना व्यापार होते हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य की शक्ति अनंत है, वह भौतिकता की सीमा को चीरकर आध्यात्मिकता की ऊंचाई में उठती है। हम वास्तव में अपना विकास अवरुद्ध कर देते हैं, बढ़ना और विकसित होना समाप्त कर देते हैं। नवीन ज्ञान और पराशक्ति के प्रकाश की ओर से नेत्र मूंद लेते हैं। पहले अपनी शक्तियों, योग्यताओं और विशेषताओं को देखिए। योग्यता वृद्धि के लिए प्रथम तत्व अध्ययन और परिश्रम है। योग्यता बढ़ाने के लिए जब आप अग्रसर हों तो 2 शत्रुओं से सावधान रहें। पहला शत्रु है निराशा का त्याग करें और दूसरा है असफलता से हतोत्साहित न हो। इनसे उन्नति का मार्ग कंटकाकीर्ण होता है, पग पग पर छिद्रान्वेषण होता है, किंतु सावधान, निराश न हो। आत्म प्रेरणा से कठिनाइयों को चीरते हुए निरंतर अग्रसर हो। यदि 1-2 बार असफल हो जाएं तो मार्ग न त्यागें, डटे रहें। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 पृष्ठ संख्या 146। ये उद्धृत है अखंड ज्योति अप्रैल 1950 के पृष्ठ संख्या 24 से। आज 108वां पाठ पूर्ण हुआ और आपको बधाई इसलिए भी देते हैं कि 1 अगस्त को YouTube चैनल जो है दिशा का, वहां आप लोग 1000 से ऊपर की संख्या में हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, 1000 से ऊपर की संख्या में हो गए हैं। अब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन कम से कम 1 लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो सोच लीजिए यह जो सकारात्मकता का बीज है कितना जल्दी फैलेगा। और जब बीज बोया जाएगा तो कल के डेट में पुष्पित और पल्लवित भी होगा और देखते देखते सपना साकार होगा, जिस सपना को वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देखा था। उनके काम में एक छोटा सा सहयोग दिशा भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और दीजिए हमें विदाई। धन्यवाद।